सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज पोछा पे। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि आपको सारी क्लास मिलती रहे। तो जैसा कि हम लोग अलजेब्रा ख़त्म करने के बाद पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक का टॉपिक एवरेज, और एवरेज का 2 टाइप हो चुका है। आज तीसरी टाइप में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्यारी सी तीसरी टाइप को। ठीक, इसमें हमको क्या पढ़ना है? तो बेसिकली इसमें जो हमको पढ़ना है वह हमको पढ़ना है 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है। अब 2 अंकों की संख्या के बीच छिपी हुई रहस्य को आप ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई भी 2 अंकों की संख्या है उसके बीच हम छिपी हुई रहस्य जानने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे देखिए, क्या किस तरह से क्वेश्चन एवरेज में पूछा जाता है उस रहस्य को सबसे पहले जानते हैं। ये संख्या होगा और ये पलटने पर बनी संख्या होगी। ठीक है, और ये उसका अंतर होगा। अब ज़रा बताइए, अगर 12 है, 2 अंकों की संख्या है, इसको उल्टेंगे तो क्या होगा? 21 होगा। इसका डिफरेंस बताइएगा, 9 होगा। बात समझ में आया? 32 है, उल्टेंगे तो क्या होगा? 23 होगा। इसका डिफरेंस बताइएगा, 9 होगा। होगा? 29 है, इसको उल्टे तो 92 होगा। डिफरेंस बताइएगा, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 63 होगा। ठीक, अंतर 29 है, कुछ भी ले लीजिए। 85 है, उल्टेंगे तो 58, अंतर बताइएगा। 15 में से 8 गया 7। ठीक है, ये हो गया 27 होगा। अंतर इसका निकालना है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, 2 अंकों की संख्या सिर्फ होनी चाहिए। कोई भी संख्या ले लीजिए। हम 27 लिए, उल्टेंगे तो 72 हो गया। ठीक, उल्टेंगे तो कितना हो गया? 72। इसका अंतर निकालेंगे तो आएगा 45। ठीक, ये ले लिए हम 14, ये हो गया 41। उल्टेंगे तो इसका अंतर निकालेंगे तो आएगा 27। ये बात समझिए। यहाँ से हमको एक छिपी हुई क्लू इसमें पता चलता है। क्या पता चला? कि कोई भी 2 अंकों की संख्या और उसके पलटने पर बनी अंकों की जो संख्या है उसका अंतर क्या है? देखिए यहाँ 9 के टेबल में है 9 के टेबल में है। अब यह 9 के टेबल में है तो यह कैसे हुआ? तो 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर उस संख्या के अंतर का 9 गुना होता है। देखिए यहाँ 1 और 2 का अंतर कितना है? 1, तो 1 का 9 गुना 9। 2 और 3 का अंतर कितना है? 1, 1 का 9 गुना 9। यहाँ 2 और 9 का अंतर कितना है? 7, 7 का 9 गुना 63। 8 और 5 का अंतर 3, 3 का 9 गुना 27। 2 और 7 का अंतर 5, 5 का 9 गुना 45। 1 और 4 का अंतर 3, 3 का 9 गुना 27। यानी कि 2 अंकों की संख्या और उसको पलटने पर बनी संख्याओं का जो अंतर है वह उस संख्या के अंतर का 9 गुना होता है। यह बात यहाँ से हम निकाले निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला? कि 2 अंकों की संख्या, ठीक है, और उसे उसके अंकों को पलटने पर, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या का अंतर उस संख्या के अंकों के अंतर का, अंकों के अंतर का 9 गुना होता है। ये बात हम समझे। ठीक,
कि इसका अंतर कितना था 3, तो 3 का 9 गुना 27 इसका अंतर आएगा। उल्टेंगे, इसका कितना अंतर था 5, तो 5 का 9 गुना 45 आएगा अंतर। 58, 3 का 9 गुना 27 आएगा। यानी कि कोई भी 2 अंकों की संख्या के लिए यह लागू होता है कि कोई 2 अंकों की संख्या है, उसको अंकों को पलट दिए तो जो बनेगा संख्या उसका और इस संख्या का जो अंतर होगा उस संख्या के अंकों के अंतर का 9 गुना होगा। इसका आप जानना चाहेंगे तो भाई कुछ है नहीं, आप जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या 2.5 गुने 10 जोड़ इकाई, ये होता है कि नहीं। 2 अंकों की संख्या, अगर प्रूफ मांगेगा कोई कहाँ से आया, तो 2 अंकों की संख्या क्या होता है, ये भी होता है नंबर सिस्टम में। 2 अंकों की संख्या 2.5 गुने 10 जोड़ इकाई, ये होता है कि नहीं। ठीक, तो अगर मान ले हम कि 2.5 x है, ठीक है, और इकाई y है, तो संख्या क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 10x + y होगा। पलट देने पर, ठीक है, उलटने पर क्या होगा, इकाई वाला 2.5 या 2.5 वाला इकाई, तो संख्या बन जाएगा 10y + x, होगा कि नहीं होगा। अंतर आप निकालिए, तो इसका अंतर घटा देंगे 10x + y माइनस 10y माइनस x, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10x में से x घट गया तो 9x, y में से यहाँ घट गया 9y, 9 गुने x माइनस y, एक्स वाई क्या था, एक्स वाई इसके अंक था इकाई और दहाई का अंतर का 9 गुना आया। यही तो प्रूफ कि तो कुछ ट्रिक क्लू थोड़ी था, ठीक है। बस इस छुपी हुई रहस्य को हम पता कर लिए कि जो 2 अंकों की संख्या होता है उसको और उसको अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर जो होता है उस संख्या के अंतर का 9 गुना होता है। ठीक, इस बात को सिर्फ आप याद रखेंगे। अब इस पर आधारित औसत के प्रश्न कैसे बनते हैं उसको देखेंगे हम लोग। ज़रा इसको पॉज कीजिए और लिखिए, देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन है आपके सामने कि 20 2 अंकों की संख्या में, पहला क्वेश्चन 20 गो संख्या है, क्या गो संख्या है 20 गो, 2 अंकों की संख्या के औसत में क्या परिवर्तन आएगा जब एक संख्या जिसके अंकों का अंतर कितना है 8 है, अंकों का अंतर दे दिया, को उलट दिया जाए। तो भाई जब अंकों का अंतर 8 है तो परिवर्तन कितना होगा, तो जी 9 गुना 8 गुने 9 72 होगा कुल परिवर्तन। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है औसत, तो औसत कई गो संख्या था, जितना परिवर्तन होगा वह 20 में न होगा, औसत में पूछ रहा है। तो टोटल परिवर्तन 72, इसलिए 20 से भाग दे दीजिए, 20 तिहाई 60, ठीक है, 12 बिछक 120, 3.6 का परिवर्तन आएगा। ठीक है, औसत में परिवर्तन 3.6 आंसर। अब डिपेंड करता है कि 3.6 बढ़ेगा कि 3.6 घटेगा। अब इस बात को समझिए। अब यह बात सिर्फ आपसे परिवर्तन पूछ रहा है, ठीक है। अब यह बात आप फिक्स तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम वह संख्या पता ना हो। ठीक, फिक्स कैसे नहीं कर सकते हैं, सो देखिए आप, अगर मान लीजिए अंकों का अंतर 8 है तो इधर समझिएगा 8 अंतर वाला हम संख्या लिख लेते हैं। मान लीजिए कि 1 और 9 है, इसको जब पलटे तो 9 से 91 हो गया, तो यहाँ तो क्या हुआ 72, क्या हुआ 72 का प्लस हुआ, इसलिए औसत भी 72/20 यानी कि प्लस 3.6 हो जाए। लेकिन यही बात यह ना हो करके, यह अगर 91 संख्या होता और 91 से 19 हुआ तब तो भैया 72 यहाँ कमा, तब 72 के कमने के कारण 72/20 तब यहाँ पे -3.6 होगा, यानी कि 3.6 की कमी आ जाएगी। यानी कि यह कमी और वृद्धि हम तब तक नहीं बता सकते जब तक कि यह हमको दिया गया नहीं हो कि संख्या बढ़ रहा है, पलटने पर बढ़ रहा है कि पलटने पर घट रहा है। ठीक है, सिर्फ हम परिवर्तन बता सकते हैं कि 3.6 का परिवर्तन हुआ या 3.6 बढ़ सकता है, 3.6 घट सकता है, डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे।
बात समझ में आया। अगर संख्या में दिया हुआ रहता है कि पलटने पर संख्या बड़ी हो जाती है, तब तो हम कहते हैं कि 3.6 बढ़ जाएगा। अगर कहेगा पलटने पर संख्या घट जाता है, तब औसत में 3.6 की कमी आ जाएगी। लेकिन आपको सिर्फ परिवर्तन, तो परिवर्तन सिर्फ 3.6। बात समझ में आया। सेम क्वेश्चन लीजिए कि 15 को 2 अंकों की संख्या के औसत में क्या परिवर्तन आएगा जब यदि एक संख्या जिसके अंकों का अंतर 5 है। तो भाई जब अंकों का अंतर 5 है तब परिवर्तन कितना का होगा? अभी बोले 9 गुना, यानी कि कुल परिवर्तन जो हो जाएगा, कुल परिवर्तन कितना होगा? तो 5 गुने 9 यानी कि 45 का परिवर्तन हो गया। और वो 45 टोटल में बढ़ा या 45 घटा, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन टोटल परिवर्तन 45 का होगा। लेकिन हमको क्या कहता? एवरेज, औसत चाहिए। इसलिए औसत परिवर्तन बराबर कितना? तो 45 कै गो संख्या था? 15 गो संख्या था, 15 से भाग दे दीजिए, यानी कि 3 का परिवर्तन होगा। बात समझ में आए? औसत। अब यह डिपेंड करता है, फिर वही बात, 3 बढ़ सकता है या 3 घट सकता है। अगर क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है कि उलटने पर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, घटने पर घट रहा है तो घटेगा। लेकिन अब परिवर्तन कितना का होगा? 3 का होगा। इस बात को आप समझ पाएँ। क्वेश्चन हम अगला फिर लिख रहे हैं, ठीक? नहीं समझ में आया तब दोबारा पीछे बैक करके देख सकते हैं आप लोग। पॉज करके लिखिए, हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए गौर से। 27 2 अंकों की संख्या का औसत अगर 1 बढ़ जाता है, ठीक है, जब एक संख्या को उलट दिया जाता है, ऐसी कितनी संख्या संभव है? ऐसा कई गो संख्या संभव है? क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, क्या आप बता सकते हैं? तो ज़रा देखिए यहाँ कितनी संख्या ऐसा संभव है। तो कहता है पहले बताओ यहाँ से कि 27 गो संख्या है, औसत में कितना की वृद्धि हुआ? 1 का। 1 बढ़ जाता है। बात समझ में आया? 1 बढ़ जाता है, ठीक। तो आप बताएंगे ज़रा कि 1 बढ़ जाता है, ठीक है। तो औसत हम बोलते हैं बराबर बराबर बंटवारे को। तो जब बराबर बंटवारे को औसत बोलते हैं तो 27 को संख्या है, औसत में 1 की वृद्धि हुई, यानी कि 1 1 सबको बढ़ेगा। यही बात आप सोचना है आपको। 1 1 सबको बढ़ेगा, यानी कि वृद्धि कितना हुआ? कुल वृद्धि बराबर, तो कुल वृद्धि हुआ सर जी, कुल वृद्धि बराबर 27 गुने 1। चूँकि 1 1 बढ़ा है तो कुल वृद्धि हो गया 27 गुने 1, यानी कि 27 बढ़ा। यानी कि अब जब बताइए 27 बढ़ा, यानी कि 27 का अंतर आया, यानी कि वह कौन सी संख्या होगी जिसके अंकों का अंतर उलटने पर संख्या और बनी हुई संख्या का अंकों का अंतर आ जाएगा कितना? 27। तो आपको बताया है कि 9 के टेबल में होता है, तो कितना अंतर रहा होगा कि अंतर हमको 27 कर दिया। उस संख्या का अंतर कितना रहा होगा कि दोनों संख्या का अंतर? तो जी 9 से भाग दे देंगे, यानी कि वह वैसी संख्या रही होगी जिसके अंकों का अंतर 3 रहा होगा। तब यहाँ फर्क ला दिया कितना का? 27 का। यह सिर्फ उसका उल्टा, वहाँ अंतर दिया हुआ रहता था और हम संख्या का अंतर दिया हुआ रहता था, हम टोटल अंतर निकालते थे। यहाँ टोटल अंतर दिया हुआ है, संख्या का अंतर निकालना है, तो उल्टा काम करेंगे, वहाँ 9 से गुना कर देते थे या 9 से भाग दे देंगे, ठीक है। यानी कि वह संख्या वह होगा एक संख्या जिसके अंकों का अंतर 3 है। अब अंकों के अंतर 3 वाला कई गो पॉसिबल संख्या संभव है, जरा आप बताएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से? 30 से नहीं, 0 से स्टार्ट कीजिए। और 2 अंकों की संख्या, अगर 0 है तो अंकों का अंतर 3 लेना है, तो ये होगा। आप जरा देखिए इसको, क्या यह 2 अंकों की संख्या बना? नहीं बना, तो इसको नहीं लेंगे। अब हम 1, तो 3 का अंतर तो कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ से 4, बात समझ में आया? 1 4, ठीक। तो उलटेंगे तो कितना? 41। 3 का अंतर लेना है, 2 5 3 6, जितना संभव है लिख सकते। 4 7 5 8 6 9 7 10, 10 तो 2 अंक की संख्या में नहीं संभव है, यानी कि इसको और इसको पलटेंगे तो 52, पलटेंगे 63, पलटेंगे 74, पलटेंगे तो 85, पलटेंगे तो 96। सब में बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चूँकि हम छुटका वाला लिए हैं, औसत कर रहा है बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा, बढ़ रहा है, शब्द देखो बढ़ रहा है। यानी कि यह कै गो संख्या संभव है? 1 2 3 4 5 6।
ऐसे 6 गो संख्या संभव है जिसको कि पलट दे तो हम बढ़ जाएगा। ठीक है, केवल 6 गो। अब ये नहीं कि सर 41 भी है तो इसको पलटेंगे, तो नहीं, 41 गो पलटेंगे तो 14 आ जाएगा जो कि कमी ला देगा ना, इसलिए केवल हम एक बगल का काउंट करेंगे। यहाँ क्या कर रहा है, एक बढ़ जा रहा है, इसका मतलब पलटने पर बढ़ा होगा, इस बात को समझिए आप। ठीक है, अगर कोई कहेगा कि 6 गो ही हो गया, 69 होगा, 96 का ही नहीं होगा, तो भैया 96 से जब आप इसको पलटेंगे तो 69 बनेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो भाई कमी ला दिया ना, 96 से 69 कम गया। क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ जाएगा, इसलिए बढ़ल वाला केवल हम लेंगे, कमल वाला नहीं लिखेंगे। तो ऐसे कितनी संख्या संभव है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऐसा कै गो संख्या संभव है, 6 गो। ये हम नहीं ले सकते। अब किसी का मन होगा कि एक संख्या और छूट गया, ठीक है, इसको भी देख ही लीजिए, 30 3 0, उलटते तो 0 3 होता है, फेल तो था ही, लेकिन यहाँ देख लीजिए, अगर 30 2 अंकों की संख्या था जिसका अंतर था, ठीक है, तो ज़रा देखिएगा इसको, 30 उल्टे तो क्या हो गया 3, तो 30 से जब 3 हो गया तो कमी ला दिया। कमी लाने वाला कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि कह रहा है कि औसत बढ़ रहा है, तो कमी लाने वाला हम इसमें नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अच्छा क्वेश्चन था। क्या गो संख्या संभव है, सोच लीजिए, बना लीजिए। और क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप लोग इसको पॉज करके देखिएगा, लिखिएगा। चलिए देखिए, अगला है, यहाँ है, अगर वहाँ कैसे हुआ तो उसी का जो है क्वेश्चन है, देख लीजिए ज़रा। अगर वहाँ नहीं समझ में आ गया तो यहाँ समझ में तो ज़रूर आ गया जाएगा। जो कैसे निकालें वही तो, सिर्फ अंतर से वहाँ पॉसिबल निकालना था, यहाँ सिर्फ अंतर पूछ रहा है कि 2 गो अंक की संख्या के औसत में कितना हो जाता है, 1.8 की कमी। कै गो में, 30 गो में, तो भाई कुल कमी कितना हो जाएगा, कुल कमी। औसत का मतलब बराबर बराबर सब में कमता है। बात समझ में आया? इससे 4 गो क्वेश्चन खत्म। यदि कोई संख्या में बार जितना जोड़ा जाए औसत उतना ही बढ़ जाएगा, जितना घटाया जाए औसत उतना ही घटेगा, जितना गुना किया जाए औसत उतना गुना हो जाएगा, और जितना भाग किया जाए औसत भी उतना भाग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगला एक वीडियो बना देंगे, टाइप 4, 4 गो क्वेश्चन, काम खत्म। इस बात को क्वेश्चन हल्का सा पूछ लेता है, बच्चा हेरा जाता है। ठीक है, रेलवे में तो खैर बहुत सारा वैसा क्वेश्चन आता है, और सीधा आंसर उसका निकालें भाई। तो 30 को 2 अंक की संख्या में औसत में 1.8 की कमी हो जाती है, तो टोटल 30 में 1.8 की कमी हो जाएगी। तो कुल कमी कितना होगा, 30 गुने 1.8, जब इसको निकालेंगे तो 54। अच्छा, 54 कमी किस कारण हुआ होगा, वह कौन सी संख्या रहा होगा जिसके अंकों का अंतर कितना रहा होगा कि 54 कमा दिया। तो भाई अंकों के अंतर का 9 गुना होता है, तो कितना का 9 गुना 54 है, तो जी इसको 9 से भाग दे दीजिए, यानी कि वह जो पलटे हैं उस संख्या के अंकों का अंतर 6 रहा होगा, जिसके कारण 54 अंतर आया। हो गया, यही बात वहाँ निकाले थे आप। फिर यहाँ देख लीजिए सेम, 24 2 अंकों की संख्या का औसत में 1.5 कम जाता है। भाई कै गो संख्या में, 24 गो में कितना कम जाता है, 1.5, तो टोटल कितना कम आता है, 24 में 1.5 से गुना किया, कुल कमी हो जाएगा आपका 36। कुल कमी 36, लेकिन 36 क्यों कमा, वह कौन सी संख्या रहा होगा जिसको पलटने पर यह करतूत किया, यह कौन रहा होगा, पकड़ो उस कमीना को। तो पकड़ो, हम जानते हैं कि उसका 9 गुना, तो भाई कितना के 9 गुना 36 रहा होगा, तो इसी में 9 से भाग दे दीजिए, यानी कि वह संख्या के अंकों का अंतर 4 रहा होगा। सिर्फ पूछ रहा है कि पलटने वाली संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, तो 4, यही आंसर हो गया। पॉसिबल संख्या निकालना है तो उसी तरह से हम निकाल लेते, 1 5 2 6 3 7, इस तरह से पॉसिबल संख्या निकाल लेते। ठीक है, हो गया। उसको समझाने के लिए इसको लिखे हैं, पॉज कीजिए और लिखिए। देखिए यहाँ थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन, यहाँ कै गो संख्या है, वह संख्या ही गायब किया हुआ है। कितना संख्या है, वह संख्या ही गायब है। ठीक, जरा इसको देखेंगे आप लोग। कहता है कि n 2 अंकों की संख्या, ठीक, n 2 अंकों की संख्या के औसत में 0.3 की कमी आ जाती है। ठीक, जब एक संख्या जिसके अंकों का अंतर कितना है, 8 है, अंकों का अंतर 8, तो जब अंकों का अंतर 8 है, 2 अंकों की संख्या है, अंकों का अंतर 8 है, तो कुल अंतर कितना आना चाहिए था,
कुल अंतर बराबर तो 8 गुने 9 72। बात समझ में आया? 72 आया को उलटकर पढ़ा जाता है। अब बताओ औसत में कहता है 0.3 की कमी आया तो 0.33 कम के भाई कई गो संख्या रहा होगा जो जा करके 72 कमाया होगा। बात समझ में आया? यह 72 कमाई तो पता कर लिए, लेकिन यह संख्या कई गो रहा होगा जिसमें 0.3333 कम के टोटल कितना कमा? 72 कमा। इसके लिए भाई क्या करेंगे तो 72 में 0.3 से भाग दे देंगे, हटा लीजिए, यानी कि 240 को संख्या रहा होगा तब ना 0.33 के कमी होकर 72 जाके कमेगा, यानी कि n का मान क्या होगा तो n बराबर क्या होगा 240। ठीक है, उलटकर पढ़ा जाता है, क्वेश्चन छूट गया तो n का मान ज्ञात करें, यानी कि वह संख्या क्या हो, कै गो संख्या था। बात समझ में? फिर से समझिए कि n 2 अंकों की संख्या, पिछले में कर रहे थे 24 को संख्या, 25 को संख्या या जब को संख्या दिया हुआ था, अब यहाँ संख्या नहीं दिया हुआ, संख्या ही ज्ञात कर दिया कि n गो संख्या है लेकिन उसकी औसत में 0.3 कमी आ जाती है, यानी कि 0.333333 सब में कमता है। बात ठीक? तो जब एक संख्या जिसके अंकों का अंतर 8 है तो भाई अंकों के अंतर 8 है तो टोटल कमी कितना आना चाहिए? 72। अब बोलो 0.3333 कम के 72 कमाना है तो कै गो संख्या रहेगा? तो सीधा बात 72 में 0.3 से अगर भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। वही काम किए, 72 में 0.3 से भाग दे दिए। इसको पॉज कर लेंगे, आप लोग लिखेंगे। हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ, और इसी तरह से बने रहिए, पढ़ते रहिए और हम पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।